नमस्कार दोस्तों वैसे तो भारत के अंदर इस समय मैंगो का पीक सीजन चल रहा है, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ा झटका लगा है क्योंकि जापान जो कि एक बहुत ही वैल्यूएबल मार्केट है मैंगोज एक्सपोर्ट के लिए, उन्होंने इंडियन मैंगोज पर बैन लगा दिया। आप देख सकते हो ये खबर, जापान बैन्स इंडियन मैंगोज अगेन, हाउ वन इंस्पेक्शन डिसरप्टेड अ 20-year ट्रेड। मैं आपको बताऊं 1986 में जो है जापान ने बैन लगाया था और ये 20 साल तक रहा था। 2006 में जाकर ये बैन खुला था और फाइनली 20 साल के बाद वापस से जापान ने बैन लगा दिया। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, जापान ने इंस्पेक्शन में क्या देखा, क्या प्रॉब्लम आई, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं स्टडी आईक्यू पर 31 मई तक हमारे सभी यूपीएससी बैचेस के ऊपर 50% फ्लैट डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ये ऐसे बैचेस हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी तो कराई जाती है, साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप, रिवीजन, टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। जापान ने डिसाइड किया है कि 2026 वाला जो सीजन है इंडियन मैंगोज का, यहां पर क्वारंटाइन इंस्पेक्शन के बाद उसमें कुछ डेफिशिएंसीज पाई और इसीलिए अभी के लिए इसके इंपोर्ट पर रोक लगा रही है। मतलब भारत से जो मैंगोज जापान मंगाता था वो अब नहीं मंगाएगा और यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया थ्रू योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन के द्वारा। और यहां पर जो मैंगो के कंसाइनमेंट से बोला जा रहा है कि जहां पर इंस्पेक्शन के सर्टिफिकेट 25 मार्च 2026 के बाद जारी हुए हैं, वो सभी मैंगोज एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और इंपोर्ट्स विल रिमेन सस्पेंडेड अंटिल जापान इज सेटिस्फाइड। मतलब आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ इस सीजन की बात नहीं हो रही है, अगर यही चीज आगे भी चलता रहा, जब तक जापान सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक हमारे मैंगोज पर बैन लगा रहेगा। और ये जो डिसीजन है इसकी वजह से भारतीय जो मैंगो के अलग अलग वेराइटीज हैं जो एक्सपोर्ट होते थे जापान में, चाहे वो अल्फांसो है, केसर है, लंगड़ा है, जितने भी हैं उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। अच्छा, यहां पर एक चीज समझिए, मैंगोज इतना सेंसिटिव क्यों है इंटरनेशनली? क्या होता है ना, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं दे आर अमंग द मोस्ट टाइटली रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट। मतलब आप कोई भी कंट्री देख लो जो फ्रूट को इंपोर्ट करता हो, वेजिटेबल्स को इंपोर्ट करता हो, तो वो सिर्फ फूड को इंपोर्ट नहीं कर रहा है, यहां पर अनइंटेंशनली हो सकता है कि इन फ्रूट्स के माध्यम से इंसेक्ट्स, फ्रूट फ्लाई एग्स, लार्वे, फंगी, ये सारी चीजें भी उस देश के अंदर चली जाएंगी। तो एक सिंगल पेस्ट भी अगर कंट्री किसी दूसरे देश में एंटर कर गया तो उनका जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तबाह हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई का जो आउटब्रेक हुआ था, इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था पूरे दुनिया भर में। ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने स्ट्रिक्टेस्ट क्वारंटाइन सिस्टम स्टैब्लिश कर रखा है। तो इसी की वजह से यहां पर ज्यादातर जो देश हैं वो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स अपनाते हैं एग्रीकल्चरल इंपोर्ट के मामले में। मतलब बाकी को तो इंपोर्ट चलो चलता है, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसा है जो कि भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, इन सारी चीजों में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है फ्रूट फ्लाइज का। फ्रूट फ्लाई क्या है? बेसिकली इंसेक्ट होता है जो फ्रूट के अंदर में एग्स को ले कर देता है। मतलब हैचिंग के बाद जो है यहाँ पर जो फ्रूट पल्प होता है वहाँ पर लार्वे फीड होता है, उसके बाद इनसाइड फ्रूट अंदर से जो है रॉट होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद प्रोडक्शन कोलैप्स होता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी डिक्लाइन हो जाती है। और जो फ्रूट फ्लाइज होते हैं दे आर अमंग द मोस्ट फियर्ड पेस्ट इन हॉर्टिकल्चर। सबसे ज़्यादा डर इन्हीं से लगता है और स्पेशली जो जापान जैसे देश हैं वो बहुत सारा अपना रिसोर्सेज खर्च करते हैं ताकि इस तरह के फ्रूट फ्लाई उनके देश में ना आ सके, एंड दैट इज वाई जापान जो है जीरो रिस्क अप्रोच अपनाता है। अब क्वेश्चन यह है कि जापानीज इंस्पेक्टर्स ने क्या फाइंड किया। क्या होता है, हर साल जो है जापानीज क्वारंटाइन जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भारत आते हैं एग्जैक्टली मैंगो एक्सपोर्ट सीजन के जस्ट पहले, और उनका जॉब यही होता है हर साल कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं भारत के अंदर जो कि मैंडेटरी ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉलो करती हैं उनको जाकर इंस्पेक्ट करें। अब 2026 में मार्च के महीने में जो इंस्पेक्टर्स आए थे उन्होंने वेपर हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, मैं आपको बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VHT, ये जो फैसिलिटी है उत्तर प्रदेश के रहमानपुर में, वहां पर जाकर विजिट किए और रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज पाई गई हैं। डिसइंफेक्शन सिस्टम, ऑपरेशनल स्टैंडर्ड, ये सही से चल नहीं रहा होगा, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई और इसी को देखते हुए मतलब एग्जैक्टली डेफिशिएंसीज क्या क्या लेवल पर थी, टेक्निकल चीजें नहीं बताई गई हैं, लेकिन जापान इससे सेटिस्फाइड नहीं है और इसी की वजह से इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है कि भारतीय मैंगो को ये लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि वेपर हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटी होता क्या है? क्या है ना कि एक क्वारंटाइन टेक्नोलॉजी होती है VHT, जो कि
पेस्ट को अंदर से किल कर देती है, मतलब फ्रूट के अंदर अगर कोई पेस्ट है तो उसको किल कर देती है विदाउट यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। और इसमें प्रोसेस क्या से होता है, बेसिकली मैंगोज को एक स्पेशल चैम्बर्स में रखा जाता है, बहुत सारे मैंगोज को, और वहाँ पर टेम्परेचर को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है, ह्यूमिडिटी जो है वहाँ पर हाई रहता है, हीट पेनिट्रेशन जो है वो डीप होता है फ्रूट के अंदर जाकर, और फ्रूट के अंदर जो भी एग्स होगा, लार्वे होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस प्रोसेस से होता क्या है कि फ्रूट्स भी फ्रेश रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और फ्रूट्स के अंदर कोई केमिकल भी नहीं जाता, पेस्ट इन्फेक्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो जापान ने वीएचटी जो टेक्नोलॉजी है, ये जो वेपर हीट ट्रीटमेंट, उसको मैंडेटरी कर रखा है इंडियन मैंगोज के लिए कि जो भी इंडियन मैंगो जापान आएगा उसको इस ट्रीटमेंट के थ्रू गुजरना पड़ेगा। और जापान इसको ट्रस्ट क्यों करता है, क्योंकि दुनिया भर में आप देखोगे तो वीएचटी को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, चाहे वो जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सभी लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये ट्रीटमेंट वन ऑफ द सेफेस्ट वे टू एलिमिनेट फ्रूट फ्लाइज बताया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जब ये ट्रीटमेंट हो रहा हो तो प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए, इसका टेम्परेचर, ड्यूरेशन, एक्यूरेट मॉनिटरिंग। अगर इसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम आई तो पूरा प्रोसेस बिगड़ सकता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि 1986 में पहली बार जापान ने भारतीय मैंगोस के ऊपर बैन लगाया था, और उसका कारण क्या था, जापानीज अथॉरिटीज़ को फ्रूट फ्लाई इन्फेक्शन का सस्पेक्शन हुआ, और यहाँ पर यही हुआ कि जो इंडियन मैंगोज हैं अगर उसको जापान लाया जाएगा तो जापान का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो खराब हो सकता है। इनफैक्ट ये जो पूरा 1986 में बैन लगा, ये अगले 20 साल तक लगा हुआ था। और क्यों? क्योंकि जापान बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन स्टैंडर्ड अपना रहा था। भारत को कई साल लग गए ये प्रूव करने में कि मैंगोज हमारे पेस्ट फ्री हैं, फ्रूट फ्लाइज जो हैं वो कोई थ्रेट नहीं होगा आपके लिए, ट्रीटमेंट सिस्टम हमारे रिलायबल हैं। और भारत ने लार्ज स्केल पेस्ट सर्वे कंडक्ट किया, साइंटिफिक स्टडीज़ जो हैं वो कंडक्ट की, फील्ड इंस्पेक्शन, लेबोरेटरी टेस्टिंग, ये सब कुछ किया। और जो जापानीज अथॉरिटी हैं उन्होंने बार बार एडिशनल एविडेंस के लिए हमारे पास मांगा, लेकिन फाइनली 2006 में एक ब्रेक थ्रू आया जहां पर काफ़ी बड़े स्तर पर नेगोशिएशंस हुए। जो वीएचटी की फैसिलिटीज़ हैं वो जापानीज ऑफिशियल्स विजिट किए, साइंटिफिक डेटा शेयर किया हमने, जापानीज इंस्पेक्शन टीम को हमने बुलाया, और 3 साल का पूरा सर्वे चला, सोचो। और तब जाकर उस समय जो कॉमर्स मिनिस्टर थे कमलनाथ जी, उन्होंने इस मैटर को परस्यू किया जापानीज अथॉरिटीज़ के साथ, और फाइनली जून 2006 में जापान ने फॉर्मल तरीके से इस बैन के ऊपर से हटा दिया, मतलब बैन को हटा दिया, और इसकी वजह से इंडियन मैंगोज जो हैं वो आपका एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गए। और इसीलिए आप देखोगे 2006 के बाद से जो इंडियन मैंगोज हैं उनको वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रीमियम फ्रूट मार्केट में एंट्री मिली। और यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको अप्रूवल दिया गया, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। और कौन कौन से वैरायटीज़ का अप्रूवल है, मतलब सिर्फ ये इन्हीं को अप्रूवल है, ऐसा नहीं है कि किसी भी राज्य से कोई भी वैरायटी आप भेज दोगे। यहाँ पर अल्फांसो, केसर, लंगड़ा, बंगनपल्ली, चौसा, मलिका, यही वैरायटीज़ को अलाउड किया गया है। और यहाँ पर जो ट्रेड है वो आपका 2 दशक तक स्मूथ चलता रहा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अब फाइनली 2026 में जाकर जो है 20 साल बाद वापस से इस पर बैन क्यों लगाया गया। लेकिन एक चीज़ समझिए, बहुत से लोगों को लग रहा होगा अरे जापान छोटा सा देश है, कितना ही मैंगोस हमें मंगा लेता होगा। ऐसा बात नहीं है, ये मिसलीडिंग है, क्योंकि जापानीज कंज्यूमर्स हमें बहुत हाई प्राइस पे करते हैं। क्वालिटी, सेफ्टी, अपीयरेंस, ट्रेसिबिलिटी, इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, और जो प्राइस हमें किसी और देश में मिलेगा थोड़ा बहुत, उसका डबल ट्रिपल, मतलब बहुत अच्छा प्राइस हमें यहाँ पर जापान से मिल जाता है। तो आप स्मॉल वॉल्यूम पर मत जाइए, इसकी जो वैल्यू है वो हमें अच्छी खासी मिलती है। भारत कितना मैंगो एक्सपोर्ट करता है, बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो हम हर साल भारत में 24 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से करीब 30 हज़ार के आसपास, 30 या 40 हज़ार के, आई थिंक नहीं, 50,000 मेट्रिक टन के आसपास जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारी जो कमाई होती है वो करीब 40-50 मिलियन डॉलर जो है ये हमारी कमाई हो जाती है। सो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसर। हम 1000 से ज़्यादा मैंगो वैरायटीज़ प्रोड्यूस करते हैं, मिलियंस ऑफ टन्स एनुअली एक्सपोर्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं। और जापान जो है वो भले ही छोटा नंबर हो लेकिन प्रेस्टीजियस मार्केट है। अच्छा, यहाँ पर अब एक्सपोर्टर्स क्यों इतना वरी कर रहे हैं, क्योंकि इससे रेपुटेशनल रिस्क है। ये
सिर्फ मैंगो की बात नहीं है, अगर बाकी जो देश हैं वो भी तो देखेंगे ना कि जापान ने हमारे मैंगोस पर बैन लगाया है, तो उनको भी कुछ डाउट होगा, वो भी यहाँ पर अपना जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर वापस से चेक करेंगे, इंस्पेक्शन जो है सही है कि नहीं, और इसकी वजह से हो सकता है मैंगो के अलावा बाकी के भी जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आ जाए। और टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि अभी भारत में पीक मैंगो सीज़न चल रहा है, ये हमारे पास समय था कि इसको बेच सकते थे हम, लेकिन ये इम्पैक्ट हो गया। और देखो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स भी कुछ आरोप लगा रहे हैं। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि जापान को इस तरह से नहीं करना चाहिए, वो एक आध फैसिलिटीज़ में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसके बेसिस पर आप सारे मैंगोस पर थोड़ी प्रतिबंध लगा दोगे। लेकिन जापान का कहना है कि नहीं, देखो भाई, हम तो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपना कर रखते हैं, अगर कुछ भी ऐसा होगा तब तो हम एक्शन लेंगे। क्वेश्चन ये है कि अब भारत को क्या करना चाहिए। देखो, अब भारत को एक्सेस वापस लेने के लिए तो अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं, वीएचटी सिस्टम वगैरह जो फैसिलिटीज़ हैं उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना पड़ेगा, कंप्लायंस और ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी, वापस से री इंस्पेक्शन के लिए बुलाना होगा, डिजिटल सर्टिफिकेशन वगैरह हो गया, बेटर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, और एक प्रकार से वापस से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, तब ये चीज़ें वापस से स्टार्ट हो सकती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, मैंगो को लेकर 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 31 मई तक आपके पास समय है एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने का, 50% फ्लैट डिस्काउंट सभी यूपीएससी कोर्सेज पर मिल रहा है। 2027, 28, 29 कोई भी साल की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसमें 1-to-1 मेंटरशिप, 18 बुक्स का पूरा सेट, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, कोई भी आपको और डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।